वेलकम टू पीटीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं फ्रैक्शन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको काफ़ी ही असमंजस में डाल देता है। और वो क्वेश्चन कौन सा है, चलिए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन आपके पास है 5.2/3 प्लस 4.1/3। तो यहाँ पर देखें, पहले आप लोग तो क्या करते हैं, 5 से 3 गुना करते हैं, 5 से 15 और 16 17 को आप 17/3 लिख देते हैं, प्लस 4 से 12 एक 13 लिखते हैं, 13/3 लिखते हैं और इसको सॉल्व करके लिखते हैं 3 और 3 का लघुत्तम निकाल लेते हैं और यहाँ 17 और 13 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 7 3 10 का 0 बच गया 1 2 3 हो गया। अब इसको आप भाग दे देते हैं और यहाँ कहते हैं आंसर आपका हो गया 10। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, आप लोग कहते हैं कि इसको अच्छी तरह से सीखें, लेकिन आज हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, उस ट्रिक को देखें। जैसे आपके पास है, ध्यान रहे, ये नीचे भी जो है, नीचे को कहते हैं हर कहते हैं, ऊपर को अंश कहते हैं, है कि नहीं। नीचे ये आपका हर हो गया, ऊपर में इसको अंश कहते हैं। यदि यहाँ पर 3 और 3 रहे, यानी दोनों समान रहे, हर में दोनों समान रहे, यहाँ 5 रहे तो यहाँ भी 5 हो, यहाँ 4 रहे तो यहाँ भी 4 हो, यदि ऐसी विषम संख्या हो तो उसमें हम क्या करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, आज की क्लास में उसी का हम चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ जैसे 5 है और यहाँ 4 है तो 5 + 4 यहाँ पर आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, 5 + 4, ये हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रैकेट को बंद कीजिए और ये हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कितना आपका 2 है और यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ आप लिख लीजिए 2 + 1 और बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों समान पद है, तो दोनों समान पद है तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 5 और 4 को यदि हम जोड़ते हैं कितना होता है 9 आपका हो गया। फिर यहाँ प्लस देंगे, 2 और 1 को जोड़े कितना हो गया 2 1 3 आपका हो गया, बटे कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ आपके पास यहाँ 3 और 3 है तो ऊपर 3 नीचे 3, ये आपका क्या होगा, ये 3 1 3, ये खत्म हो गया। 9 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर है। देखिए कितनी ही सरल तरीके से आपको बता दिए। आइए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन कौन सा वो भी को सीखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है 8.4/5 घटाव है 3.2/5 है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम आपको क्या बताए 8 है और यहाँ -3 है। पहले ये पूर्णांक वाला जो है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 8 - 3 को लिख लिया। अब यहाँ पर लिखने के बाद ध्यान रहे, यहाँ पर चिन्ह हम प्लस को ही देंगे, चाहे यहाँ जो भी चिन्ह है उससे मतलब नहीं है, ये ट्रिक है। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ आपका 4 है और यहाँ कितना है आपका 2 है, तो 4 में हम 2 को घटाएंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ 5 है और यह 5 है, तो 5 और 5 में लघुत्तम यदि लेंगे दोनों में तो एक ही चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 में 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 को लिख दिया। अब यहाँ कितना है 5 है, तो यही तो हो गया 5.2/5, यही तो आपका आंसर हो गया। देखिए कितने ही सरल ढंग से आपको बता दिए। इस तरह से बच्चों आप बनाने का प्रयास करें। या आप कहेंगे कि यहाँ पर 8 में 3 घटाए तो 5 हो गया, तो हम यहाँ पर 5 भी लिख लिए, ये प्लस है, प्लस को भी हमने लिख लिया। तो यहाँ 2/5 है, तो यहाँ 2/5 भी हमने लिख लिया। लेकिन 5 25 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 27, 27/5 होगा, तो वही तो हुआ 5 25 और 2 27 हो गया, तो ये 27/5 हुआ। लेकिन आपको ये पूर्णांक को तोड़ना था, तो हम डायरेक्ट बिना बनाए ही इस पूर्णांक को तो हम यहाँ तोड़ लिए। इस तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं 2/3 प्लस 4/9 है, तो इसको कैसे बनाएंगे। आप तो कहेंगे हम बहुत जल्द ही बना लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं, वो कैसे बनाएंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे इसको सीखते हैं। तो जैसा कि देखिए आपके पास इस तरह यदि फ्रैक्शन रहे, ये आपका अंश हो गया, ये हर हो गया, ये अंश है, ये आपका हर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आपका 3 और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर आप 9 लिखिए और इसको क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद यहाँ पर हम गुना का चिन्ह लगाएंगे, और गुना चिन्ह लगाने के बाद यहाँ आपका 2 है, तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे। +4 यहाँ पर है, तो +4 को हम लिख देंगे, कोई झंझट नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है, हम तो इधर से भाग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 है, ये छोटी संख्या है, तो 3 से 9 में भाग देंगे तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। 3 और यहाँ गुना कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस क्या है 4 है, तो
क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10 आपका हो गया। लेकिन ध्यान रहे यहाँ आपके पास क्या है, 9 है, तो वो भी आपका कहाँ है, यहाँ देखेंगे 3 और 9 का लघुत्तम आपका क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपका पास यही आपका आंसर आएगा। यानी समझने की बात ये है कि जैसा ये दिया है तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 3/9 को लिख लेंगे, गुना दीजिएगा, ऊपर में 2 + 4 है तो 2 + 4 को लिख लीजिए, बराबर दे दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 में इसको 9 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, गुना 2 है 2 लिख दीजिए, + 4 है 4 लिख दीजिए। अब यहाँ बराबर क्या है, तो 3 दूनी 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। और 3 और 9 का लघुत्तम कितना होगा, 9 ही होगा। तो आप क्या लिखिए, 10/9 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4/7 माइनस 3/8 लिखते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 8 गुना यहाँ पर 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ घटाव का चिन्ह है तो घटाव दीजिए। यहाँ 7 गुना 3 को लिख लीजिए, 7 गुना 3 लिख लीजिए, फिर बटा दे दीजिए, यहाँ बटा है। अब यहाँ पर 7 और 8 है तो नीचे का गुना होता है, तो 7 गुना 8 लिख लीजिए। अब 8 चौक करेंगे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह दीजिए। सत्य कितना होगा, 21 होगा, बटे 8 सत्य कितना हो गया, 56 आपका हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको घटा दीजिए, 2 में 1 को घटाएंगे 1 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 11 हो गया। यहाँ आपका कितना है, 56 हो गया, तो आप 56 को लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यही तो आपका आंसर हो गया। इस तरह से अभी आप ज़रूर से ज़रूर बनाने का प्रयास करें।